रोज़ाना एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से जीवन में क्या बदलाव आता है, जानते हैं इस वीडियो में। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, ये कहाँ करना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए, क्या भोग होना चाहिए, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हनुमान चालीसा का फल आपको प्राप्त हो। पहले बताती हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है। जिससे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हो, आपके घर में जो भी निगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू होती है। जब ऐसा समय भी आता है कि वो निगेटिव एनर्जी ज़ीरो होकर पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है। दूसरा फ़ायदा यह होता है कि जहाँ आपको ऐसे लगता है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे हनुमान चालीसा का मतलब एक पाठ भी बहुत वरदान साबित होता है। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही वर्जित माना गया है। अगर आपने एक बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो आपको ऐसे लगेगा कि जो भी रास्ते बंद हो चुके थे वो एक एक करके धीरे धीरे से खुल जाएंगे और आपके कार्य में आपको संपन्नता प्राप्त होगी। अगर आपने पूरे विधि विधान के साथ हनुमान चालीसा का प्रतिदिन अगर एक बार भी पाठ कर लिया और सच्चे मन से कर लिया तो हनुमान महाराज की आप जिस रूप में भी पूजा करोगे वो आपकी पूजा सफल हो जाएगी और आपके होने वाले कार्य में बाधा भी नहीं आएगी। फ़ायदा ये होता है कि हनुमान महाराज आपके स्वप्न में आके दिखाई देने लगते हैं, आपको सिंदूर दिखाई देने लगता है और कुछ वानर सेना भी दिखाई देते हैं, जो कि आपके हनुमान चालीसा का ही फ़ायदा पड़ने से हो रहा है, यही आपको बताना चाहते हैं। कई बार आपको सपने में दिखाई देगा कि आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं, आप उनके नाम का भंडारा कर रहे हैं, आप वानर सेना को मतलब चने या कुछ केले का भोग लगा रहे हैं, ऐसे आपको सपने में दिखाई देता है। आप हनुमान जी के मूर्ति के सामने आप पाठ कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, ऐसा आपको सपने में दिखेगा। अगला क्या फ़ायदा है बताते हैं। हनुमान चालीसा का आप नित्यंत रोज़ एक बार भी पाठ करते हैं तो आपका आध्यात्मिक मार्ग आपको मतलब अच्छा लगना लगता है, आपको उस लाइन में जाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको बस कुछ दिखाई नहीं देता, सांसारिक मोह माया कुछ नहीं दिखाई देता, बस आपको राम नाम जप और हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहे ऐसे ही लगता है। हनुमान चालीसा के फ़ायदे अनगिनत है, बहुत है, जो मैं इस वीडियो में बता नहीं सकती। चलो अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाए। बताती हूँ कि बिना विधि मतलब बिना स्नान करे व कोई भी ऐसा शुभ कार्य कर रहे हो नियम के बिना तो आपको उसकी सिद्धि या उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसके लिए भी कुछ नियम बनाए हैं, चलो हम जानते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी भी भगवान की मूर्ति स्थापन करते हैं या किसी की भी चालीसा या कुछ भी हो, गणेश जी विष्णु जी की स्थापना करते हैं तो उसके लिए भी कुछ नियम है, उनके लिए भी कुछ भोग है। वैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ने के भी कुछ नियम है। आप किसी भी सुंदरकांड या किसी भी मंत्र का जाप और कुछ भी नियम के द्वारा करते हैं किसी भी भगवान का, तो एक प्रकार से आप उनको आवाहित कर रहे हैं कि मुझे आपकी फल प्राप्ति हो, जो मैं इच्छा मांग रही हूँ या कुछ कर रही हूँ कि वो हमें मिल जाए। कि वो जो देवता है तो आपके घर में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो देखते हैं कि मेरे नियम का पालन हुआ है या नहीं, मैं इनको कैसे मतलब क्या फल दूँ क्या नहीं दूँ। ऐसे ही मतलब होता है, सब भगवान के कुछ अलग अलग नियम होते हैं, वैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ने के भी कुछ अलग नियम हैं। जैसे हनुमान महाराज जी आपके घर में आएंगे तो आपके घर में निगेटिविटी तो चली जाएगी, भूत बाधा कुछ प्रेत सब चले जाएंगे, लेकिन आपके घर में तामसिक मतलब जो मांस पकाने वो मछली जो कुछ भी खाते हैं उसका भी ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त आपके घर में तामसिक वस्तु भी होनी नहीं चाहिए, ये बात का भी अगर आप ये वस्तु यूज़ करते हो मतलब रखते हो घर में तो आप कितना भी सुंदरकांड कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितनी बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, अगर ये नियम आप नहीं मानेंगे तो आपको इससे कुछ फल भी प्राप्त नहीं होगी और हनुमान चालीसा सिद्ध भी नहीं। दूसरा नियम ये होता है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
मंगलवार और शनिवार के दिन भी आपको अगर हो सके तो उस दिन भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और करना ज़रूरी है। अन्य दिन भी आपको मानसिक विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। मतलब आप जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपके दिल में किसी के लिए भी बुरी भावना या कुछ किसी और दिन भी नहीं आनी चाहिए। इसका भी आप ध्यान करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को या किसी भी मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। 3, 4, 7, 11 और 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कोशिश करें कि एक समय पर करें। एक आसन बना लीजिए आप अलग से लाल कलर का, और लाल कलर के ही वस्त्र धारण हो सके तो करिए। मतलब उससे कुछ अलग ही आपको एनर्जी मिलती है। और समय भी निश्चित कर ले। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो नियमित आपको लगातार मंगलवार से शुरू किए तो जितने दिन भी 7 बार कर रहे हो या 11 बार या 3 बार कर रहे हो तो उसी समय उसी दिन उसी आसन पे वही वस्त्र स्नान वान सब कुछ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। अगर वही आसन यूज़ कर सके हो तो कर सकते हो। अगर कोई दूसरा उस आसन को यूज़ कर रहा है और आप भी कर रहे हो तो इसका मतलब आपको उसके फल नहीं मिलेंगे हनुमान चालीसा के। कोशिश करिए कि आपकी माला राम नाम जप की अलग हो, आपका आसन अलग हो, आपके कपड़े अलग हो और समय भी एक ही निश्चित करो। अगर सुबह कर रहे हो तो सुबह, नहीं तो शाम में जो आपका 6 से 9 बजे तक कर सकते हो। आपको जैसे मिलेगा वैसे टाइम मिलेगा वैसे कर उस आसन को कोई यूज़ ना करे, आपकी वस्तु भी कोई यूज़ ना करे। और उस दिन आप सात्विक भोजन भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए। सबसे पहले आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना चाहिए, मतलब जो यूज़ नहीं किया हो, या कुछ लेकर आ जाओ बाज़ार से। और राम दरबार की जो आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी की फ़ोटो तस्वीर है वो अवश्य लेना चाहिए और वो फ़ोटो उस आसन पर लगाइए। और कर सकते हैं कि आप कोई मंदिर में जाकर लाल कलर का चोला चढ़ा सकते हैं और घी का दीपक, मोतीचूर के भोग में मोतीचूर के लड्डे या गुड़ चने या केले, मतलब आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। या चमेली का तेल या सिंदूर, मतलब जो है, चमेली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, घी का भी कर सकते हैं। अगर मिल जाए चमेली का तो ज़रूर यूज़ करें। कलावे की माला और बनाइए, मतलब आपकी जो इच्छा है 11, 21, 51 बार उसको माल बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इससे भी हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न। मंगलवार के दिन बूंदी या गुड़ चने या केले, मतलब जिस प्रकार का ही आपकी सुलभता से आपको जो प्रसाद हो वो आपको मंदिर के बाहर या किसी, मतलब आप जहाँ भी चाहो घर वालों को या बाहर वालों को भी दे सकते हो। अगर आपने घर में चौकी बनाई है तो उस दिन उस तस्वीर के सामने हनुमान जी के घी का दीपक जलाइए और अगरबत्ती उस दिन यूज़ ना करें, धूप जलाइए। धूप बहुत पसंद होता है हनुमान जी। हो सके तो लाल फूलों की माला और सिंदूर और भोग में जो आपके सुलभ हो वो आप प्रसाद रख सकते हैं। इसका पाठ आप सूरज ढलने के बाद करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।